हाय एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर। हम आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कहाँ से करें, कब ज्वाइन करें और कब ना करें, और इसमें क्या करें, कौन सी फॉर्म चूज़ करें, क्या स्टाइपेंड होगी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी चाहिए कि नहीं, बीकॉम एग्जाम साथ में चल रहा है उसको कंटिन्यू करूँ कि नहीं करूँ। ये जितनी भी आपकी क्वेरीज है, ये बहुत सारी क्वेरीज मुझ तक आ रही है, तो मैंने इस क्वेरीज के ऊपर सोचा कि एक डिटेल वीडियो बना लिया जाए, जिसके अंदर एक आपको शीट मिल जाएगी जो आपको स्क्रीन पर पीडीएफ दिख रहा है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ जाके आप चाहो तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इस पीडीएफ के अंदर, इस वीडियो के थ्रू मैं आपकी जितनी भी क्वेरीज है वो एड्रेस करना चाहता हूँ। दिस इज नॉट जस्ट अनदर वीडियो और आर्टिकलशिप गाइडेंस। मैं आपसे बहुत डिटेल में अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, और जो भी मैं अभी तक जानता हूँ मैं आपसे पूरा शेयर करूंगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब देखिए, इस वीडियो के अंदर नो नॉनसेंस टॉक होगी, इंपॉर्टेंट टॉक। आपका समय कीमती, आप लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। इन जितने भी एफएक्यूज आ रहे हैं उसके ऊपर डिस्कशन अपन कर लेते हैं। अब आर्टिकलशिप ट्रेनिंग आप जानते हैं 2 साल की होती है। आर्टिकलशिप ट्रेनिंग मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि गेम चेंजर मोमेंट है आपकी सीए जर्नी का। इट्स अ गेम चेंजर मोमेंट। व्हाई? बिकॉज आप समझिएगा कि जो भी बच्चा, देखो कई लोग ना सीए बन जाते हैं, ठीक है, पास होके सीए बन जाते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक अच्छा सीए, आप एक अच्छा सीए कैसे बनते हो? आप एक अच्छा सीए बनोगे जो आपकी आर्टिकलशिप बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपकी आर्टिकलशिप बहुत अच्छे फॉर्म में हुई है और आप बहुत सारी चीज़ें आप आर्टिकलशिप के दौरान ही सीख जाते हो, तो जैसे आप सीए क्लियर करते हो, जैसे आप सीए क्लियर करोगे, इमीडिएटली आप अपना फॉर्म स्टार्ट कर सकते हो अगर कोई प्रैक्टिस में जाना चाहता है, और एक अच्छी जॉब भी सिक्योर कर सकते हो। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन आर्टिकलशिप। मतलब सीए बनने के बाद की जर्नी का जो बेस रहेगा वो आपका आर्टिकलशिप रहने वाला है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज मानिएगा, और जितनी भी चीज़ें सीखने को मिलेगी हम पूरा सीख जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, अपने आप को स्किल एक्वायरिंग मोड में डाल दीजिए। राइट, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर आर्टिकलशिप ट्रेनिंग क्या होती है समझ में आ गया कि एक सीए के अंडर जाना है, 2 साल आपको वहाँ पर जॉब करनी है, सीए या सीए फर्म। इसमें बड़ी फर्म्स भी होती है, मिड साइज फर्म्स भी होती है, वो देखा जाएगा। व्हेन शुड आई स्टार्ट माई आर्टिकलशिप, ये क्वेश्चन आ रहा है। वेयर शुड आई डू माई आर्टिकलशिप, बिग फोर में करूँ, मिड साइज फर्म में करूँ, एक्सेट्रा। कैन आई चेंज माई आर्टिकलशिप फर्म, क्या मैं अपना आर्टिकलशिप फर्म चेंज कर सकता हूँ? व्हाट इज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, शुड आई डू इट, क्या मुझे इसको करना चाहिए? व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स टू डेवलप इन आर्टिकलशिप, ये आपका पूरे वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है, तो बने रहिएगा। स्टाइपेंड क्या होगा, सैलरी क्या होगी, और कमेंट में जो एफएक्यूज आ रहे हैं वो सब डिस्कस करेंगे, जैसे कि बीकॉम वगैरह चल रहा है तो उसको कैसे मैनेज करें, छुट्टियों के लिए मांगे ना मांगे, वो सब चीज़ें अपन डिस्कशन करेंगे वीडियो में आगे। चलिए, सबसे पहला पॉइंट, आर्टिकलशिप ट्रेनिंग। एक सीए के अंडर जाना है, 2 साल जॉब करना है, उसके ऑफिस, उसके टाइमिंग के हिसाब से डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। ऐसा नहीं कि 2 दिन जा रहे हो, तीसरे दिन बिना बताए नहीं जा रहे हो। ये सब बचकानी हरकतें बंद कर देना, नहीं तो आपका जो रेपो है बहुत 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 खराब हो जाएगा। ठीक, तो इट इज़ डिजाइन टू गिव यू रियल वर्ल्ड एक्सपोजर ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंस। जितनी भी चीज़ें आपने प्रैक्टिकली नहीं पढ़ी अभी तक, सिर्फ थ्योरेटिकली आपने अपने क्लासरूम में पढ़ा है, उसको रियल वर्ल्ड में कैसे अप्लाई करना है, बहुत अलग दुनिया है। ठीक है, इवन आप इनकम टैक्स में जब आप करोगे तो देखना कि जब आप पढ़ते थे इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स सब्जेक्ट पढ़ते थे, और जब रियल वर्ल्ड में उसको अप्लाई करोगे, इट इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड। व्हेन शुड आई स्टार्ट माई आर्टिकलशिप, देखो यार, अभी जिन लोगों ने जनवरी 2025 में क्लियर किया है, उनका अटेम्प्ट कैलकुलेशन के हिसाब से क्या आएगा, नवंबर 27 आ रहा है। इसके लिए कट ऑफ डेट 30 अप्रैल होना चाहिए, 30 अप्रैल होना चाहिए रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, फाउंडेशन रोल स्टूडेंट कैन कमेंस आफ्टर कंप्लीटिंग इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन आईटी एंड सॉफ्ट स्किल्स। मतलब आपको जीएमसीएस और आईटीटी दोनों करने के बाद ही आप एलिजिबल होते हो। ये बात ध्यान रखिएगा कि जीएमसीएस प्लस आईटीटी दोनों करोगे, बोथ ग्रुप पास कर लोगे, उसके बाद ही आप आर्टिकलशिप ज्वाइन कर पाओगे। तो इट इज कंपल्सरी टू डू आईटीटी प्लस जीएमसीएस, इसके बाद ही आर्टिकलशिप में ज्वाइन करना अलाउड है। नेक्स्ट, वेयर शुड आई डू माई आर्टिकलशिप। देखो सबसे पहले ना मैं क्रक्स बता देता हूँ। एज पर माई सजेशन, आपको ईयर 1 में बिग फोर जाना चाहिए, एंड ईयर 2 में मिड साइज फर्म, स्मॉल फर्म जाना चाहिए। बोथ इज कंपल्सरी। अब इस बात को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जब आप बिग फोर में जाते हैं, डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी, ईवाइन, केपीएमजी, बिग फोर में आप जाओगे तो आपको लार्ज क्लाइंट और एमएनसीज का एक्सपोजर मिलेगा, कॉर्पोरेट कल्चर आपको देखने को मिलेगा, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट मिलेगा। आप वहाँ पे ड्रेसिंग सीखोगे, प्रॉपर से प्रॉपर लैंग्वेज सीखोगे, कम्युनिकेशन सीखोगे, मेलिंग सीखोगे, डेकोरम एक आप सीख के आओगे। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा रहती है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज द कंपनी है वो बहुत बड़ी है, तो टीम बहुत बड़ी लगती है उसके अंदर। तो आप सपोज एक टीम का पार्ट हो सकता है कि वो बैलेंस शीट का सिर्फ 2 ही एस्पेक्ट डील कर रही हो, या तो फिर प्रॉपर से उसी को कर रही हो, बाकी चीज़ों में आपको शिफ्ट होने बहुत रेयरली मिलता है। बट येस, दैट वर्ल्ड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट।
तो वो दुनिया भी आप देखिए। प्लस जब आपका 1 साल कंप्लीट होता है तो वहां से स्विच करिए, वहां से स्विच करके मिड साइज फर्म में आ जाइए। यहाँ पे आप जो ग्राउंड लेवल प्रैक्टिस होती है, नॉर्मल फर्म्स, नॉर्मल बिजनेस की प्रैक्टिस होती है, जहाँ पे अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, ऑडिट, जीएसटी, फाइनेंस, सारी की सारी चीजें आपको करने को मिलेगी। ये सब भी करिए। दोनों दुनिया अलग अलग है, दोनों के अपने प्रॉस एंड कॉन्स है। तो ट्रेनिंग पीरियड 2 साल का होता है, उसमें अपने को दोनों कर लेना चाहिए। और बिग फोर में पहले क्यों जाना है? बिकॉज देखिए प्रैक्टिकली जो अभी देखा गया है वो ये है कि बिग फोर से जब आप रिजाइन करते हो तो वो आपको अलाउ कर देते हैं रिजाइन करना, शिफ्ट करना, ट्रांसफर करना अलाउ कर देते हैं। बट कंपेयर टू अगर आप मिड साइज फर्म में जाओगे तो वो जनरली नहीं मानते, जनरली वो लोग नहीं मानते जनरली। हो सकता है 10-20-50% फर्म ऐसी भी हो कि जो मान जाती हो, बट बहुत सारे लोग नहीं मानते, ऐसा देखा गया, तो आपको ट्रांसफर नहीं देगा। और इंस्टीट्यूट भी आपकी बात शायद नहीं सुनता है, क्योंकि मेंबर की प्राथमिकता ज़्यादा रहेगी उसमें। तो प्लानिंग फिर वैसी करिए, जो आपको रेजिग्नेशन दे रहा है उसके पास पहले जाइए, बिग फोर के पास। बाद में सेकंड ईयर आप कहाँ जा सकते हो? मिड साइज फर्म में। दोनों इंपॉर्टेंट है। बिग फोर में जाने के बाद उसको मतलब सिर्फ उसी को पकड़ के मत रखिएगा कि चलो कॉर्पोरेट कल्चर है, बड़ी कंपनी से मजा आ रहा है, बढ़िया ऑफिस है, यहीं बैठते हैं, मिड साइज फर्म में नहीं जाएंगे। तो भैया कल को उठ के आप प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिस वाला काम है उसमें बहुत तकलीफ जा सकती है आपको। आई वुड सजेस्ट कि टेस्ट both the worlds. It's very 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 important to taste the both the worlds, right? Next, can I change my articleship from? देखो ये वाली बात मैंने अभी ऑलरेडी डिस्कस कर दी कि बिग फोर से आप चेंज करोगे वो एक बार अलाउ करते हैं, हो सकता है, लेकिन मिड साइज फर्म जनरली अलाउ नहीं करती। इंस्टीट्यूट अलाउ करती है बाय रूल, आप कर सकते हो। अब देखो कोई अगर अच्छा सी है, दिल का साफ रहेगा और आपकी प्रॉब्लम भी जेन्युइन रहेगी तो मिड साइज वालों में मैंने देखा है ये लोग करते हैं, बट जनरली नहीं मिलेगा। व्हाट इज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड शुड आई डू इट? देखो जब आपका आर्टिकलशिप का लास्ट का 9 to 12 मंथ बचा होगा, उस समय इंस्टीट्यूट आपको एक ऑप्शन देती है कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जाके पूरा इन एंड आउट सीख लो। ठीक, अब ये उस व्यक्ति के लिए ठीक है जिसको जॉब करने, बट प्रैक्टिस के लिए काम जनरली नहीं आता है। ठीक है, अब सपोज आप इंडियन ऑयल में जाके इंडस्ट्रियलशिप ट्रेनिंग करते हो तो आप ऑयल कंपनीज का इन एंड आउट देख लोगे, बट दुनिया में हमको क्या खाली ऑयल कंपनीज के लिए काम करना है? द आंसर इज नो। बट यस, कुछ अच्छी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी होती है, जैसे मैनेजमेंट कंसल्टेंसीज, फाइनेंस, मॉर्गन स्टैनली, ठीक है, ये सब चीज़ों में अगर आप जाओगे फाइनेंस वाली फर्म्स में, तो फिर आपको हो सकता है आगे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह में काम आ जाए, इन केस आपका पहले से माइंडसेट है कि मुझे उस टाइप की फील्ड में जाना है। अदरवाइज आप बिग फोर पे करते हो, इट्स गुड इनफ। तो आई मतलब पर्सनली मैं नहीं सजेस्ट करता कि आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे जाओ, बाकी चॉइस अपनी अपनी हो सकती है। हाउ टू चूज एंड अप्रोच सी ए फर्म्स? देखो यार, जो बिग फोर में जा रहा है वो तो आप चारों में से कोई भी आप सिलेक्ट कर लो जहाँ पे भी आपका लग जाए। बट अगर आप मिड साइज फर्म की बात करते हो तो अपने सिटी की, जिस भी सिटी में आप रहना चाहते हो आर्टिकलशिप के लिए, जहाँ पे भी आपका होम टाउन है, जो भी आपका टारगेट सिटी है फॉर आर्टिकलशिप, वहाँ की कंपलसरी टॉप 10 फर्म्स, जो लोकल में टॉप 10 फर्म्स, ये आपको आसपास पूछिएगा, अपने बड़ों से पूछिएगा, थोड़े अपने सीनियर से बात करिए, आपको मिल जाएगा। टॉप 10 फर्म्स निकाल लो लिस्ट, जिसके पास मल्टीपल डिपार्टमेंट हो, ऑडिट का डिपार्टमेंट अलग हो, जीएसटी का डिपार्टमेंट अलग हो, फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग हो, टैक्सेशन का डिपार्टमेंट अलग हो, वो सब में आप जाइए और उस टाइप की फर्म्स, टॉप 10 फर्म्स को अप्रोच करिए। ठीक है, एकदम लोअर कैटेगरी ऑफ फर्म्स में अगर आप अप्रोच करते हो, नंबर ऑफ क्लाइंट्स कम रहेंगे, एकदम कम वर्क कल्चर रहेगा, आई वुड नॉट सजेस्ट। थोड़ी मिड साइज में भी थोड़ी टॉप 10 एलिट क्लास में जाइए, सो दैट आपको वहाँ कैसे ग्रोथ पकड़ी है उन्होंने, उनकी स्टोरी क्या है, वो सब आपको, टीम मैनेजमेंट, थोड़ा अच्छा लेवल का काम देखने को मिलेगा, अच्छी ऑफिस मिलेगी, आपको मजा आ रहा होगा। वहाँ पे भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो बारी बारी जो भी आपको डिपार्टमेंट, ऑडिट सीखना ऑडिट सीखिए, इनकम टैक्स सीखना सीखिए, बट कंपल्सरीली ऑडिट, इनकम टैक्स वगैरह सीखिए। प्लस अलॉन्ग विद दैट एक इंपॉर्टेंट बात, जो भी ऑफिस में जाते हो सबका काम सीखो। ये बात को मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगा। पर्सनली वहां जाके विजिट करो, मेलबाजी ना करो। मेलबाजी के लिए शायद आपको रिस्पॉन्स मिले ना मिले, दैट इज नॉट श्योर, बट पर्सनली आपको विजिट करना चाहिए 1 बार 2 बार 3 बार, और वहां जाके पूछिए कि मुझे मिलना है। एक अपने सीनियर पार्टनर से, किसी से मिलवाइए, उनसे टाइम मांगिए, ऐसा नहीं कि अभी घुस जाना है। ठीक है, थोड़ा सा मेच्योर बिहेव करना है। नेक्स्ट, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल टू डेवलप इन आर्टिकलशिप? ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पूरे वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको पूरा ध्यान से सुनना है, प्रॉपर से बने रहिएगा। अब देखिए, टेक्निकल स्किल्स के अंदर आप अकाउंटिंग सीखेंगे, आपको अकाउंटिंग आती नहीं है, ठीक है, भले आप इंटर क्लियर कर चुके हैं, बट आपको जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड की अकाउंटिंग है वो अभी तक नहीं आती है। वो आपको बहुत सारी चीज़ों के थ्रू गॉन थ्रू करके फिर आप सीखोगे। टैक्सेशन सीखना है, जीएसटी सीखना है, ऑडिटिंग सीखना है, ये आपके कोर की एस्पेक्ट्स हो गए। फिर आप सॉफ्ट स्किल सीखिए, कैसे बात करते हैं क्लाइंट से। देखो, क्लाइंट अल्टीमेटली क्लाइंट है, आप अपनी हेकड़ी में मत रहिएगा कि हाँ यार मैं तो सीए फर्म से आ रहा हूँ, आप मतलब क्लाइंट इज क्लाइंट, क्लाइंट इज कस्टमर। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट सीख रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप लोग जहाँ गड़बड़ी करते हो, टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट स्किल रहेगी।
जो आपको सीखनी है कि टाइम से पहुंचना है, टाइम से वहां पे काम करना है, टाइम से निकल जाना है। लीडरशिप स्किल्स भी आप सीख सकते हो, टीम लीड कर सकते हो। आप जितना अच्छा काम करोगे अपने फर्म में, आपकी क्वालिटीज अलग से दिखेगी उस पार्टनर को, और आपको प्रेफरेंस भी मिलेगा आर्टिकलशिप के अंदर। बट आपको शुरू के 3-4 महीने में जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। एक्सेल एंड टैली मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर ऑफ सीए एंड सीए स्टूडेंट जो आर्टिकलशिप कर रहा है, दैट इज एक्सेल। कई लोग ऐसा सोचते हैं स्कूल में एक्सेल करने के बाद कि मुझे एक्सेल आता है, शायद मैं भी ऐसा सोचता था जब मैं आर्टिकलशिप ज्वाइन किया था, बट इट वॉज अ मिथ। ये एक मिथ है। जो लेवल पे सीए फर्म्स में एक्सेल का यूज किया जाता है, 15-15, 20-20, 100-100 शीट्स, मेरे पास खुद के पास कुछ ऐसे रिपोर्ट्स है जिसमें 100 शीट्स बनी हुई है और पूरी वर्किंग उसमें बिछी हुई है। 3-3 दिन, 4-4 दिन आप एक शीट में काम कर रहे होगे। तो आपके लिए एक्सेल के फॉर्मूलाज, एक्सेल पे अपनी ग्रिप बनाना, एक्सेल पे अपनी स्किल्स बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। इसको एकदम सीरियसली लीजिएगा और स्पेशली मैक्रोस के साथ बहुत ज़्यादा खेलिए। एक्सेल मैक्रोस मतलब एक्सेल ऑटोमेशन मीन्स कोई भी ऐसा रिपीटेटिव टास्क है जो आप बहुत सारा कर रहे हो, वो आप कंप्यूटर को समझा दो, अपने आप करेगा वो। एक्सेल के अंदर मैक्रोस क्रिएट किए जाते हैं। इन सब के ऊपर यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए। आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि दिन का डेली कोई भी बच्चा, एनी बच्चा जो आर्टिकलशिप फेस पे जा रहा है, दिन का डेली 15 मिनट आप यूट्यूब पे एक एडवांस एक्सेल का कोई भी वीडियो पकड़ के उसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, डेली 15 मिनट। जब आपका 2 महीना कंप्लीट हो रहा होगा, 60 डेज की आपकी इस टाइप की खुद की ट्रेनिंग कर लोगे, तो कोई बीट नहीं कर पाएगा काम में। गेम चेंजर एलिमेंट है एक्सेल और टैली को सीखना। ठीक है, स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ दिस टूल्स इज एसेंशियल। क्लाइंट हैंडलिंग कैसे करना है वो सब चीज़ें। मेक द मोस्ट ऑफ योर आर्टिकलशिप बाय बीइंग प्रोएक्टिव एंड आस्किंग क्वेश्चंस। अब देखो यार, मैं आपको बता दूं कुछ पर्सनल लेसन्स जो मुझे मेरे मेंटर, जो भी जिन्होंने जहां से मैंने आर्टिकलशिप की थी, उन्होंने मेरे को समझाया था। फर्स्ट थिंग, आर्टिकलशिप फॉर्म इज नॉट अ स्कूल। ये कोई स्कूल नहीं है कि आप घुसोगे वहां पे क्लासेस रेडी है कि अच्छा आया इसको मैं सिखा दूं। ऐसा नहीं होता। रियल वर्ल्ड दुनिया है, वहां पे काम चल रहा होगा। आपको काम में घुस के ऑब्जर्वेंट होके, ऑब्जर्वेंट की वर्ड इज ऑब्जर्वेंट होके सीखना है खुद से। कोई आपका हाथ पकड़ा के हैंड होल्डिंग नहीं करेगा, चल तेरे को मैं तेरा हाथ पकड़ा के सिखा दूं, स्पून फीडिंग नहीं करेगा। आपको सबको ऑब्जर्व कर करके सीखते जाना, आपके सामने काम होता रहेगा। यू हैव एक्सेस टू द वर्क, आप देख सकते हो। खुद से आपको सीखना पड़ेगा, पकड़ पकड़ के पूछना पड़ेगा कि मुझे ये भी बता दो, ये भी बता दो, ये भी बता दो। और ऐसा नहीं कि अचानक से माइंड में एक क्वेश्चन आया, चलो प्रिंसिपल के रूम में पहुंच गए कि हाँ सर मेरे मन में अभी ये क्वेश्चन है, बता दो। आप अपने जितने भी क्वेश्चन अपने साथ एक डायरी कंपलसरी रखिए। डायरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर आर्टिकलशिप फेज। इसमें आपके माइंड में कुछ भी फाइल आप देखते हो, जो भी क्वेरीज आती है, उन क्वेरीज को नोट डाउन करते जाएं, नोट डाउन करते जाएं। और जब भी पार्टनर के साथ बैठें या सीनियर के साथ बैठें, तब वन शॉट उन क्वेरीज का क्वेश्चन पूछें। और रेलेवेंट फाइल अगर साथ में रख ले तो वो भी रेडी रखना। आपके पास ये चीज़ें रेडी होनी चाहिए, क्योंकि देखो वो आपके लिए बैठा नहीं हुआ ऑफिस के अंदर, 50 जगह घूम रहा होगा आपका सीनियर। ठीक है, तो जब भी वो अवेलेबल रहेगा, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आपके पास अवेलेबल रहेगा वो इंसान, तो आपको जो भी क्वेश्चंस पूछना, जो भी फाइल दिखानी हो, वो अपने पास रेडी रखना। और बार बार मैं बोल रहा हूँ, आर्टिकलशिप ज्वाइन करने से पहले डेली अपनी कंप्यूटर स्किल्स को एनहांस कर लीजिए। कंप्यूटर स्किल्स मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी स्किल्स है। डेली आप अपना आधा से 1 घंटा डालिए। यूट्यूब में कुछ भी चैनल्स फॉलो करिए जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब चीज़ें सिखाते हो ढंग से, और उसमें जाके डेली की प्रैक्टिस करिए फॉर्मूलाज की और सारी चीज़ों की। राइट, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी होती है, फॉन्ट कौन सा सिलेक्ट करना होता है, फॉन्ट साइज कैसे होती है, 100 पेज की रिपोर्ट आपको बनानी होगी तो आप कैसे बनाओगे, एंड सो थिंग्स। इन सब की प्रैक्टिस आप करते रहिए, तो आपका जब इंटरव्यू का टाइम आएगा तो उसमें आपको नेक्स्ट लेवल एज मिलेगी कि हाँ यार हमको कंप्यूटर्स भी बहुत अच्छे से चलाना आता है। ईमेल कैसे टाइप करते हैं, ईमेल की ड्राफ्टिंग कैसे होती है, वो सब आप सीखिए। लैंग्वेज इंप्रूव करिए। अगर हिंदी मीडियम टाइप के बच्चे भी हो और इंग्लिश प्रॉपर से नहीं है, तो अपने इंग्लिश के ऊपर भी काम करो। अपने आप को 2 साल पूरा पूरा झोंकना है विद द बैलेंस ऑफ अपने को पढ़ाई भी करनी रही। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। और एक और चीज़ जो मैंने आर्टिकलशिप में सीखी थी, इट्स गुड टू से नो व्हेन यू आर ओवर बर्डन। जब भी आप काम से ओवर बर्डन हो और काम आ रहा है, तो थोड़ा सा उनको बता दो, सामने वाले को कम्युनिकेट कर दो दैट यू आर विलिंग टू डू द एक्स्ट्रा वर्क बट यू आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। तो सामने वाले से आप खाली प्रायोरिटी पूछ लेना कि सर मैं ऑलरेडी 10 काम अपने हाथ में होल्ड कर रहा हूँ, आप और भी दे रहे हैं, दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब क्या केओस हो रहा है, आप खाली मुझे प्रायोरिटी बता दो, पहले कौन सा इंपॉर्टेंट है, दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट, तीसरा कौन सा इंपॉर्टेंट है। इस सारी स्किल्स को आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा
आर्टिकलशिप के अंदर 2 से 3 फील्ड सीखिए, 2 से 3 वैरायटी में जाइए, पूरा पूरा वाइड स्पेक्ट्रम, और पूरी फर्म में ऐसा घुस के काम करो कि फर्म आपकी आप चला रहे हो और जितने भी लोग हैं उनको पूरा ऑब्जर्व करो, ठीक है। सपोज आप ऑडिट टीम में, बाजू में जीएसटी वाला काम कर रहा है, उसको भी ऑब्जर्व करो क्या कर रहा है, उससे भी कनेक्टिविटी रखो। पूरे फर्म में जितने भी लोग आपसे मिलते हैं उनसे हाय हेलो रखिए, उनसे नेटवर्किंग रखिए, उनसे बातचीत करिए, लंच टाइम बैठिए उनके साथ, बिकॉज आप ऑडिट सीख रहे हो, साथ में उससे बात करके जीएसटी का भी आइडिया ले सकते हो एंड सम अदर फील्ड का भी आइडिया ले सकते हो। एकदम मोंदो टाइप से वहां बैठ के अपने कंप्यूटर में गीक बन के काम नहीं करना है, सारी चीज़ों पे काम करना है। नेटवर्किंग पे काम करोगे, क्लाइंट से बात करो। अगर आपका सीनियर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट जाता है, उनसे थोड़ी सी आप जिद करें कि मुझे भी लेके जाइए, मुझे भी इंटरेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़। आप उनके से झगड़ा नहीं कर सकते, बट प्लीज़ मुझे लेके जाइए, मुझे सीखना है। तो जब आप जिद करोगे तो ही वो आपको लेके जाएगा। आपका इंटरेस्ट दिखता है, आपकी प्रोएक्टिवनेस दिखती है, एंड देन यू आउटशाइन फ्रॉम अदर पर्सन इन द फर्म। वहां पे भी कंपटीशन होगा टू सीक वर्क, काम लेने का भी कंपटीशन होगा। अच्छा क्वालिटी काम देखिए, और जब भी फ्री हो ऑफिस में तो भी बैठिए, कोई नहीं आ रहा तो भी जबरदस्ती की छुट्टियां मत लीजिए, वहां बैठिए, पुरानी फाइल्स को खोलिए, ओपन करके देखिए क्या क्या है उसके अंदर, पुराना काम क्या हुआ, पुरानी वर्किंग क्या हुई है, वहां से सीखना चालू करें, ऑब्जर्वेंट होकर सीखना चालू करें। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो आई होप मेरे अंदर जितना भी था मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी है। और भी कोई क्वेरी आपकी, आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, अपन बात कर सकते हैं। नेक्स्ट बात, अदर क्वेरीज जो कमेंट सेक्शन में आ रही थी अभी तक, की बात करता हूँ। सर आर्टिकलशिप ज्वाइन करने की लास्ट डेट क्या, मैंने डिस्कस कर ली। सर ईयर 1 में अगर बिग 4 में काम कर लिया, रिजाइन करना चाहे तो प्रिंसिपल अलाउ करते हैं? हाँ, जनरली उन लोग अलाउ करते हैं, उनके पास भरमार रहती है, मतलब उनके पास पूल बहुत, टिकट साइज बहुत ज़्यादा है और लोग काफ़ी अप्लाई करते हैं, तो वो लोग अलाउ कर देते हैं। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, जैसे मेरा 1025 में क्लियर हो गया है, आईटीटी चल रहा है, ओसी का बैच अप्रैल में, देखो यार ओसी इंपॉर्टेंट, दोनों जब आप क्लियर करते हो उसके बाद ही आपको अलाउ करेगा। प्लस बच्चा ये पूछ रहा है कि कॉलेज मेरा 3 टायर सिटी में है और बीकॉम एकदम वेग टाइप का है, और वो सेकेंड ईयर का एग्जाम उसका बाकी है, और वो भी सब क्लैश हो रहा है, तो सब कुछ chaos हो रहा है। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट टू दिस गाय और एनीबडी हु इज इन डूइंग स्मॉल टाइम बीकॉम, अगर आप एक छोटी सिटी में अगर बीकॉम कर रहे हो और कॉलेज का भी कोई ऐसा नाम नहीं है, और अगर आपकी 2 साल की एग्जाम बची है, मतलब करंट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की, आप उसको छोड़ के इग्नू को ऑप्ट कर सकते हो। आईसीआई का और इग्नू का एमओयू है, वेबसाइट पर जाके देखिए। वहां पे क्या होता है कि थोड़ी सी फीस, मतलब 5-6-7,000 लेके वो लोग आपको 1 सिटिंग में सिर्फ 4 पेपर दिलवाएंगे, और आपका जो इंटर में मार्क्स था, अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट, इनकम टैक्स, वो सब कैरी फॉरवर्ड करके आपको 4 पेपर लेके 1 शॉट वो बीकॉम की डिग्री दे देते हैं। तो ये सब चाहो तो छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, मतलब इट्स योर कॉल, बट आई वुड सजेस्ट कि आप, अगर आपको प्रॉब्लम कर रहा है बीकॉम, तो बीकॉम को आप साइड कर दीजिए, बाद में चाहिए होगा तो इग्नू वाला ले लेना, क्योंकि ऑलरेडी आप इंटर पास हो चुके हैं। सर मेरे बीकॉम फाइनल के पेपर 26 मार्च टू 22 मार्च है, इसलिए छुट्टी देंगे या ज्वाइन करने से पहले उनसे ये बात कर लूँ? देखो छुट्टी ना बीकॉम की, जनरली बीकॉम की छुट्टी इंटर क्लियर करने के बाद आपको सिर्फ एग्जाम पेपर में, एग्जाम वाले डे रिक्वायर्ड है पेपर देने के लिए, बाकी एक्स्ट्रा छुट्टियां मत लीजिए। और जहाँ पे भी ज्वाइन कर रहे हैं, अगर टाइम टेबल आ गया है, उनसे बात कर लो कि मेरा इस तारीख को पेपर है। वो लोग ऑलरेडी क्लियर है कि उनके पास जितने भी इंटर्न्स होते हैं वो बीकॉम पेपर की छुट्टियां लेते हैं, बस वो वाले दिन लीजिए जिस वाले दिन आपका एग्जाम है। बाकी नीड ही नहीं है जबरदस्ती एक्स्ट्रा छुट्टी मत लीजिए, आप इंटर क्लियर कर चुके हैं, आपको एक्स्ट्रा छुट्टी की नीड नहीं है, आपको ऑलरेडी वो सब चीजें आती है। वैसे भी आप लोगों को क्वेश्चन वो वाला एक सजेस्टेड बुक आती है, वो उठा के आप 2-4 क्वेश्चन देख लेते हो, वही आपके बीकॉम एग्जाम में आता है, तो फिर दैट इज नॉट अ सेंस। सर बिग 4 में आर्टिकलशिप के लिए बोथ ग्रुप एक साथ क्लियर या सिंगल ग्रुप करके ग्रुप क्लियर क्लिक किया हो तो? बच्चा ये पूछ रहा है कि बोथ ग्रुप वालों को ही लेते हैं कि सिंगल सिंगल ग्रुप वालों का भी हो सकता है? देखो यार, मतलब जब भी अगर आप भी होते तो आप प्रेफरेंस किसको देते? आप बोथ ग्रुप को प्रेफरेंस देते, बट ऐसा नहीं है कि सिंगल सिंगल ग्रुप वाला इंसान अप्लाई नहीं कर सकता है। सिंगल सिंगल ग्रुप वाला इंसान है बट स्किल्स प्रॉपर है तो अप्लाई करिए, इंटरव्यू में हो सकता है कि आपका चांस लग जाए। जहाँ पे भी आप अप्लाई कर रहे हो मल्टीपल जगह पे, वहाँ पे हो सकता है डिमांड हो, वो आपका इंटरव्यू ले लेगा, उसने इंटरव्यू ले लिया, इंटरव्यू में आप फोड़ देना, पूरा पूरा स्किल्स दिखा देना, पूरी सॉफ्ट स्किल्स प्रॉपर से दीजिए इंटरव्यू, यू मे गेट सिलेक्टेड। मतलब नहीं का स्कोप नहीं, चांस है कि हो सकता है। सर आई जस्ट गॉट 318 out of 600 inter CA and my IIT vote is also pending, so will I get articleship from DCET firm? देखो यार, ये पेंडेंसी है ना, इसको इमीडिएटली क्लियर करिए। अभी तक पता नहीं आप क्या कर रहे थे, बट इसको आप इमीडिएटली क्लियर करेंगे, देन आप बहुत अच्छी फॉर्म से आप ले सकते हो। मेरे ख्याल से शायद आप बोथ ग्रुप भी क्लियर 600 में से दिख रहा है, तो मतलब इट्स गुड टू गो यार, बढ़िया मार्क्स है, मतलब क्या ही टेंशन लेना है ऐसे बच्चे को। तो ये सारी क्वेरीज थी जो मैंने
कोशिश की एड्रेस करने की। आपको और कोई भी क्वेरी हो, मन में कोई भी डाउट हो, वो फटाफट से कमेंट सेक्शन में डाला, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई करूंगा। बट जल्दी से जल्दी अपना ITT OTC क्लियर करिए, सो दैट आप आर्टिकलशिप फॉर्म चूज कर पाओ। कट ऑफ डेट भी दूर नहीं है, फटाफट कर लो, टाइम वेस्ट मत करो। और इंपॉर्टेंट फैक्टर, दोस्त के हिसाब से मत जाइएगा, ठीक है, कि दोस्त इस फॉर्म में जा रहा है मैं भी चले जाऊँ। खुद का भी दिमाग लगाइए, करियर अपना पर्सनल है, अपनी लाइफ में भी बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। तो जो आपकी इनर को देखो, अच्छी फर्म है अगर दो दोस्त एक साथ चले जाते हैं एक फर्म में, बट लेकिन अगर दोनों का डिसीजन अलग अलग जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जबरदस्ती मिंगल अप ना करें, दोस्ती वहीं रहने वाली है। करियर को अपना पर्सनल रखें, ठीक, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। और कोई क्वेश्चन? हाँ, आपका स्टाइपेंड वाला बात है, इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन में भाई 5643 वाला गाइडलाइन दिया हुआ है, बट आप चाहो तो नेगोशिएट करना। अगर आप आउट ऑफ स्टेशन रहते हो, आपको एक्सपेंसेस आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप जिद नहीं कर सकते, बट आप रिक्वेस्ट करेंगे, आप बहुत अच्छा काम करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे, शायद सामने वाला प्रिंसिपल मान जाए। ही इज नॉट बाउंड टू, बट शायद, मतलब कई लोग मान जाते हैं। तो वो सब चीज़ें नेगोशिएशन में देख लीजिएगा, हो जाता है, ठीक है। विद दैट आई होप मैं आपकी थोड़ी सी भी हेल्प कर पाया हूँ इस वीडियो से। और किसी को भी, मतलब आपको ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है, तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनको ये वीडियो की नीड हो सकती है, उनसे ज़रूर से शेयर करें। और पसंद आया हो तो लाइक ज़रूरी है ही है, ठीक है। पास हो गए हो, खुश हो, थोड़ा मेरे को भी खुश कर दो। विद दैट, बाय बाय, टेक केयर, बाय।